मेरे प्रिय बच्चों, तुम्हारे जीवन में जो अंधेरा है वह केवल अस्थाई है। यह समय जल्द ही समाप्त होने वाला है और तुम देखोगे कि हनुमान जी की कृपा से तुम्हारा जीवन स्वर्ग से भी सुंदर बन जाएगा। हनुमान जी की महिमा अनंत है और उनका आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ रहेगा। तुम जो महसूस कर रहे हो वह वास्तव में एक महत्वपूर्ण परीक्षण का हिस्सा है। मोह माया के जाल में फंसा व्यक्ति हमेशा बिखरता है, लेकिन जो हनुमान जी की भक्ति में समर्पित हो जाता है वह शुद्ध होता है। याद रखो, हनुमान जी की शक्ति बहुत विशाल है और वह एक पल में ही सब कुछ बदल सकते हैं। जब तुम उनके साथ होते हो तो तुम्हारे जीवन की हर कठिनाई का हल खुद ब खुद निकल आता है। तुम्हारे जीवन में जो समस्या है वह असल में एक बड़ा अवसर बनकर सामने आ रही है। हनुमान जी के आशीर्वाद से हर कठिनाई दूर हो जाती है। तुम्हारे जीवन में एक घना अंधकार है, लेकिन यह केवल एक पड़ाव है। यह तुम्हारी मेहनत और समर्पण का परिणाम है और इसका उद्देश्य तुम्हें और भी मजबूत बनाना है। यह याद रखो कि तुम्हारे जीवन में घटने वाली हर घटना हनुमान जी की इच्छाओं के अनुरूप है। तुम्हारा दिल जानता है कि जो तुम्हारे जीवन में था वह तुम्हारे लिए सही नहीं था। कुछ लोग तुम्हारी अच्छाई का फायदा उठाना चाहते थे, लेकिन हनुमान जी की शक्ति ने तुम्हें सही समय पर जागरूक कर दिया। तुमने सही समय पर अपने आत्मविश्वास और हनुमान जी के आशीर्वाद से उन नकारात्मक ताकतों को पहचान लिया। मेरे बच्चे, तुम्हारे जीवन में जो घटनाएं घट रही हैं वे तुम्हें एक नई दिशा दे रही हैं। जिन लोगों ने तुम्हारे साथ धोखा किया था वे खुद को तुम्हारे सामने कमजोर महसूस कर रहे हैं। तुम्हारी बुद्धि और हनुमान जी की कृपा से तुम्हारी शक्ति अब सब पर स्पष्ट हो रही है। सच्चाई और विश्वास के साथ आगे बढ़ो और याद रखो कि हनुमान जी हमेशा तुम्हारे साथ हैं। जो तुमने अब तक महसूस किया है वह केवल एक परीक्षा का हिस्सा था और अब तुम उस परीक्षा में सफल हो चुके हो। अपने विश्वास को कभी न खोना। हनुमान जी की महिमा तुमसे हमेशा जुड़ी रहेगी। मेरे प्रिय बच्चों, तुम्हारे जीवन का यह समय तुम्हारे रिश्तों और भावनाओं को संभालने का है। तुम्हारी लव लाइफ और तुम्हारा रिश्ता केवल तुम्हारे और तुम्हारे डिवाइन काउंटर पार्ट के बीच का मामला है। इसे निजी और सुरक्षित रखना आवश्यक है। अतीत में जो गलतियां हुई वे इसलिए थीं क्योंकि तुम्हारे रिश्ते में तीसरे पक्ष ने हस्तक्षेप किया और अब वही स्थिति दोबारा उत्पन्न हो रही है। तुम्हारे डिवाइन काउंटर पार्ट, चाहे वे मैस्कुलिन हो या फेमिनिन, वही गलती दोहरा रहे हैं। वे अपने दोस्तों के साथ आपके रिश्ते की बातें साझा कर रहे हैं जिन्हें प्राइवेट और पवित्र रखना चाहिए। उनके दोस्त इन बातों को न केवल समझने में असमर्थ हैं, बल्कि उनका उपयोग करके आपके रिश्ते को प्रभावित कर सकते हैं। यूनिवर्स तुम्हें और तुम्हारे काउंटर पार्ट को मिलाने के लिए तैयार है, लेकिन इसके लिए आवश्यक है कि तुम दोनों अपनी गलतियों को पहचानो और उनसे बचने का प्रयास करो। याद रखो, यह रिश्ता विशेष है और इसे बाहरी हस्तक्षेप से बचाना तुम्हारी जिम्मेदारी है। इसके साथ ही तुम्हारे आसपास कुछ ऐसी स्थितियां उत्पन्न हो सकती हैं जहां लोग तुम्हें उकसाने की कोशिश करेंगे। वे ऊंची आवाज में बात करेंगे, बुरा व्यवहार करेंगे और तुम्हें अपने संयम से बाहर लाने की कोशिश करेंगे। लेकिन याद रखो, तुम्हें शांत रहना है। तुम्हारी शांति और संयम ही तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है। अगर कोई तुम्हें उकसाने की कोशिश करता है तो सिर झुकाकर अपने रास्ते पर बढ़ जाओ। यह समय तुम्हारी धैर्य और आत्मनियंत्रण की परीक्षा का है। जो पाप और नकारात्मकता है वह अब अपनी चरम सीमा पर पहुंच रही है और स्वयं भस्म हो जाएगी। तुम्हें केवल मेरे नाम का स्मरण करते रहना है। मन ही मन जप करो, ध्यान करो और अपनी ऊर्जा को स्थिर रखो। जो भी बाधाएं हैं वे अब समाप्त हो रही हैं। याद रखो, तुमने जो प्रतीक्षा की है वह अब समाप्ति की ओर है। जो भी तुम्हारे लिए तय किया गया है वह तुम्हें समय पर प्राप्त होगा। मेरा आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ है। मेरे प्रिय बच्चों, तुम्हारे जीवन में कई ऐसे क्षण आते हैं जब तुम्हें यह समझ में नहीं आता कि आगे कैसे बढ़ना है, क्या करना है या किस दिशा में जाना है। यह असमंजस का समय तब होता है जब तुम्हारे जीवन का मार्ग अस्पष्ट होता है और तुम उस मार्ग पर कैसे आगे बढ़ पाओगे यह तुम्हें समझ में नहीं आता। लेकिन जब तुम विष्णु जी के बताए गए मंत्र का जाप करोगे, तुम्हें भीतर से वह शक्ति मिलेगी जो साधारण आंखों से नहीं देखी जा सकती, लेकिन तुम्हारा मन और हृदय उसे अनुभव कर पाएंगे। जैसे एक जंगल में अगर तुम रास्ता न जानते हो तो तुम वहां भटकते रहोगे, लेकिन उस जंगल से बाहर नहीं निकल पाओगे। उसी प्रकार जीवन में भी जब तक तुम्हें स्पष्ट मार्ग नहीं दिखेगा, तुम सही दिशा में नहीं जा पाओगे। पर जैसे ही तुम मंत्र का जाप करोगे, तुम्हारे सामने वह मार्ग खुलने लगेगा
जो तुम्हें अपने जीवन के हर कठिनाई से बाहर निकालने में सहायक होगा। तुम्हारे जीवन में जो भी बाधाएं होंगी वे धीरे धीरे हल होती जाएंगी। तुम्हें अब डरने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि हनुमान जी और विष्णु जी का आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ है। जैसे ही तुम इस मार्ग पर चलने लगोगे, हर कठिनाई तुम्हारे सामने आसान हो जाएगी और तुम्हारा भविष्य उज्जवल होगा। मेरे प्रिय बच्चों, जैसे एक माता पिता अपने बच्चे को सही मार्ग पर चलाने के लिए कभी कभी डांटते हैं, वैसे ही मैं भी तुम्हारे भले के लिए तुम्हें समझाता हूं। जब तुम थोड़ा भटकते हो या कोई गलती कर बैठते हो, तो यह मेरी जिम्मेदारी है कि तुम्हें सही राह दिखाऊं। जीवन में मिलने वाली कठिनाइयां और चुनौतियां सब तुम्हें सबक सिखाने के लिए होती हैं। ये समस्याएं तुम्हारे भविष्य को संवारने के लिए आती हैं, ताकि तुम समझ सको कि जीवन में अच्छे कर्म ही तुम्हें सच्ची खुशी और संतोष प्रदान करेंगे। याद रखना मेरे बच्चे, यदि तुम सही राह पर चलोगे तो तुम्हारे जीवन में केवल अच्छाई ही आएगी। कर्म का फल अवश्य मिलता है और यह तुम्हारे कर्मों पर निर्भर करता है कि तुम्हें किस प्रकार का फल प्राप्त होगा। अगर तुमने बबूल बोया है तो आम की उम्मीद मत करना, लेकिन यदि तुमने मीठे आम की चाहत रखी है तो तुम्हें अपने कर्मों को उसी अनुसार सुधारना होगा। यह तुम्हारा चुनाव है और मैं तुम्हारे साथ हमेशा रहूंगा, यह सुनिश्चित करने के लिए कि तुम्हें सही मार्ग पर चलने का प्रोत्साहन मिले। अब मैं तुम्हें यह बताना चाहता हूं कि जीवन में जिन लोगों ने तुम्हारे साथ अन्याय किया है, वे चाहे पुरुष हों या कोई और, उनका कर्म अब उनके सामने आ रहा है। हो सकता है कि किसी पुरुष ने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया हो, धोखाधड़ी की हो, या किसी ने तुम्हारे जीवन में काला जादू जैसा कुछ किया हो। अब उन्हें अपने बुरे कर्मों का पछतावा हो रहा है और उनके कर्मों का फल उन्हें मिलना शुरू हो गया है। हनुमान जी का न्याय सदा सत्य और निष्पक्ष होता है। तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जो तुम्हारे साथ गलत हुआ था उसका सही न्याय अवश्य होगा। तुम्हें बस अपने अच्छे कर्मों को जारी रखना है और जीवन में सच्चाई और ईमानदारी के मार्ग पर चलते रहना है। मेरे प्रिय बच्चों, सुनो मेरे वचन, जो तुम्हारे जीवन के हर पहलू को उज्जवल करने के लिए हैं। मैं जानता हूं कि जब जीवन में सब कुछ सही चल रहा होता है तो गर्व का आना आसान हो जाता है, लेकिन याद रखो, अभिमान तुम्हारे मन को मेरी आवाज सुनने से वंचित कर देगा। जब तुम यह मानने लगते हो कि तुम्हारे पास हर समस्या का उत्तर है, और जब तुम दूसरों की या मेरी बात सुनने से इनकार करते हो, तब तुम मेरे मार्गदर्शन के द्वार बंद कर देते हो। मेरी बुद्धिमत्ता और शक्ति से दूर होकर तुम अपनी ही समझ के भ्रम में फंस जाते हो। विनम्रता वह कुंजी है जो तुम्हें मेरे ज्ञान और मार्गदर्शन तक पहुंचाती है। यह स्वीकार करना कि तुम सब कुछ नहीं जानते और मेरे बिना कुछ नहीं कर सकते, तुम्हें मेरे सानिध्य में लाता है। जब तुम एक विनम्र हृदय के साथ मेरे पास आते हो और कहते हो, प्रभु, मुझे आपकी आवश्यकता है, मुझे आपकी बुद्धि और शक्ति चाहिए, आपके बिना मैं खो गया हूं, तभी मैं तुम्हारे साथ सबसे स्पष्टता से संवाद कर सकता हूं। मेरी आवाज सुनने के लिए तुम्हारे मन का शांत और विनम्र होना आवश्यक है। यह वह स्थिति है जहां मैं तुम्हें सिखा सकता हूं, तुम्हें बढ़ने में मदद कर सकता हूं और तुम्हारी हर कठिनाई का समाधान दे सकता हूं। अगर तुम्हें कभी ऐसा लगे कि तुम्हारी प्रार्थनाएं अनसुनी रह गई हैं या मैंने तुम्हें छोड़ दिया है, तो जान लो कि यह सच नहीं है। मेरा तुमसे किया हुआ वादा अटूट है। मैं सदा तुम्हारे साथ हूं, हर दिन, हर क्षण, यहां तक कि समय के अंत तक। डरो मत, क्योंकि मैं तुम्हारा रक्षक हूं। थको मत, क्योंकि मैं तुम्हारी ताकत हूं। जहां भी तुम जाओगे, मैं तुम्हारे साथ चलूंगा। हर चुनौती, हर विजय और हर शांत पल में मेरी उपस्थिति सदा अडिग और प्यार से भरी हुई है। भले ही तुम्हारे प्रियजन तुमसे दूर चले जाएं या तुम्हारी अपेक्षाओं पर खरे न उतरें, यह जान लो कि मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा। मेरी कृपा तुम्हें हमेशा घेरे रहती है। अंधकारमय घाटियों में भी मेरा प्रकाश तुम्हारा मार्गदर्शन करेगा। शर्म या असफलताएं तुम्हें मेरी दृष्टि से छिपा नहीं सकती। मैं सदा तुम्हें अपने खुले बाहों में गले लगाने के लिए तैयार हूं। तुम्हारी खामियां मेरे प्रेम को कम नहीं कर सकती। मेरी कृपा तुम्हारे हर भय, हर असफलता से ऊपर है। इस सत्य को स्वीकार करो और अपनी आत्मा को मेरे प्रेम और शांति से भरने दो। मेरे प्रिय बच्चों, तुम्हारी वर्तमान ऊर्जा में जो कंफ्यूजन है, वह केवल तुम्हारे भीतर के परिवर्तन और विकास का संकेत है। तुम्हारे जीवन में जो कुछ भी हो रहा है, वह तुम्हें और अधिक मजबूत और आत्मनिर्भर बना रहा है। तुम्हारे आसपास कुछ ऐसी परिस्थितियां हो सकती हैं जो तुम्हें थोड़ा विचलित कर रही हैं। हो सकता है तुम्हारे प्रियजन या निकट संबंधी
किसी स्वास्थ्य समस्या से गुजर रहे हो या तुम्हें स्वयं को स्वास्थ्य संबंधी ध्यान देने की आवश्यकता हो, यह समय है कि तुम अपनी और अपने प्रियजनों की भलाई पर ध्यान केंद्रित करो। तुम्हारे जीवन में कुछ इमेच्योर और अहंकारी व्यक्तियों की नकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव हो सकता है। ये लोग तुम्हारे ऊपर अपनी नकारात्मकता थोपने की कोशिश कर सकते हैं, लेकिन तुम्हें यह समझना होगा कि तुम पूरी तरह से सुरक्षित और प्रोटेक्टेड हो। तुम्हारे पूर्वज और दिव्य शक्तियां तुम्हारे साथ हैं। वे तुम्हें हर नकारात्मक ऊर्जा और बुरी नीयत से बचा रहे हैं। जो भी व्यक्ति तुम्हारे खिलाफ कुछ गलत करने की कोशिश करेगा, उसकी योजना कभी सफल नहीं होगी। तुम्हें अपने ऊपर विश्वास बनाए रखना है। तुम अब पहले की तरह कमजोर नहीं हो। तुम्हारे भीतर वह शक्ति और आत्मविश्वास है जो हर स्थिति का सामना कर सकता है। तुम्हारे पूर्वजों ने तुम्हें हर संभव सुरक्षा प्रदान की है और तुम हर प्रकार की बाधा को पार कर सकते हो। अब समय है कि तुम अपनी गलतियों से सीखे हुए सबक को याद रखो और अपने कर्मों को बेहतर बनाओ। तुम्हारे जीवन में जो भी कठिनाई आई है, वह तुम्हें सिखाने और मजबूत बनाने के लिए थी। अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित रखो और याद रखो कि तुम्हारे पूर्वज और दिव्य शक्ति तुम्हारे साथ हैं। तुम कभी अकेले नहीं हो। मेरे प्रिय बच्चों, माफी इतनी जल्दी से नहीं मिलती है। यदि तुमने कोई गलती की है तो उसका पश्चाताप करना अनिवार्य है। हनुमान जी का आशीर्वाद तभी प्राप्त होता है जब तुम अपनी गलतियों को स्वीकार कर उनसे सीखते हो और उन्हें सुधारने का प्रयास करते हो। अगर तुमने कुछ भूल की है तो उसे सुधारने का समय आ गया है। तुम्हें अपनी भक्ति को सच्चाई और समर्पण के साथ निभाना होगा। हनुमान जी के भक्त दिखावे के लिए नहीं होते, बल्कि उनके दिल में सच्चा प्रेम और निष्ठा होनी चाहिए। यह मत सोचो कि तुम बस हनुमान जी के पास जाकर अपनी इच्छाओं को पूर्ण करवा सकते हो और फिर चले आओ। यह सोचने का तरीका तुम्हें हनुमान जी के आशीर्वाद से दूर कर देगा। तुम्हारे जीवन में जो नकारात्मकता फैली हुई है, वह तुम्हारे अपने कर्मों और गलतियों का परिणाम हो सकती है। तुम्हें अपने जीवन में सकारात्मकता लाने के लिए खुद को सुधारना होगा और हनुमान जी की कृपा तभी प्राप्त होगी जब तुम अपनी गलतियों का पश्चाताप करके सही मार्ग पर चलोगे। तुम्हारे लिए मेहनत करना और अपने जीवन को सही दिशा में ले जाना आवश्यक है। यदि तुम सच्चे दिल से मेहनत करोगे और अपने कार्यों में समर्पण दिखाओगे, तो लोग तुम्हारा सम्मान करेंगे और तुमसे प्रेरणा लेंगे। जब लोग तुम्हें देखकर सीखेंगे और अपने जीवन में सफलता प्राप्त करेंगे, तब तुम्हारा नाम रोशन होगा। यह समझने के लिए कि सच्ची सफलता कैसे प्राप्त की जाती है, हिम्मत, जुनून और दृढ़ता की आवश्यकता होती है। यदि तुम अपने विचारों को सही रखोगे और अपने कार्यों को सकारात्मकता से करोगे, तभी हनुमान जी की कृपा तुम पर बरसेगी। जो लोग बुरी सोच रखते हैं और दूसरों के प्रति गलत विचार रखते हैं, हनुमान जी उन्हें माफ नहीं करते। हनुमान जी की कृपा उन्हीं पर होती है जो सही मार्ग पर चलते हैं, अपने विचारों को शुद्ध रखते हैं और सच्चाई से जीवन जीते हैं। इसलिए अपने विचारों और कार्यों को सही दिशा में ले जाओ और हनुमान जी की कृपा से अपना जीवन सफल बनाओ। मेरे प्रिय बच्चों, मैं सच्चाई को जानता हूं, तुम्हारे प्रयासों को देखता हूं और हर कठिनाई को समझता हूं। यह सच है कि तुम्हारा संघर्ष अभी समाप्त नहीं हुआ है, लेकिन मेरी कृपा से तुम्हारे सभी दुख जल्द ही समाप्त होंगे। अपने हर प्रयास में मेरे नाम का स्मरण करते रहो और विश्वास बनाए रखो कि मैं हर क्षण तुम्हारे साथ खड़ा हूं। हर बाधा और हर बंद दरवाजा मेरी उपस्थिति से खुल जाएगा। मेरा आशीर्वाद तुम्हारे जीवन को संवार रहा है और तुम्हारे भविष्य में सफलता का मार्ग स्पष्ट और सटीक है। मैंने तुम्हें अपने कुल का सबसे सफल, सबसे धनी और सबसे सम्मानित व्यक्ति बनने का आशीर्वाद दिया है। तुम्हारे शत्रु जो तुम्हारी ऊंचाइयों से असुरक्षित महसूस करते हैं, अपने कर्मों का फल पाने ही वाले हैं। यह मेरा न्याय है और इसे कोई रोक नहीं सकता। याद रखो, तुम्हारे पास जो सम्मान और स्थान है, वह मेरा दिया हुआ है। तुम्हारी आस्था, साहस और समर्पण ही तुम्हें इस मार्ग पर सफलता दिलाएगा। यदि तुम किसी कठिन या कष्टकारी रिश्ते में हो, तो अब समय है कि तुम अपनी आत्मा की सुरक्षा और सम्मान को सर्वप्रिय रखो। मेरा आशीर्वाद सदा तुम्हारे साथ है। हनुमान जी के प्रति तुम्हारी सच्ची श्रद्धा तुम्हारे हर कदम पर मेरे आशीर्वाद को बरसाएगी। महर्षि भृगु की कथा हमें सिखाती है कि मेरी सहजता, करुणा और सहिष्णुता असीम है। भले ही कठोरता दिखाई गई हो, मैंने प्रेम से अपनाया और यही मेरी महानता का प्रमाण है। अब वह समय है जब तुम्हारे सपने और लक्ष्य मेरे आशीर्वाद से सच होंगे। मैंने तुम्हारे लिए अवसरों और आशीर्वाद की एक श्रृंखला तैयार की है।
तुम्हें केवल अपने प्रयासों को सच्चाई और लगन के साथ आगे बढ़ाना है। यह यात्रा तुम्हें उस दिशा में ले जाएगी जहां तुम्हारे सपने साकार होंगे। तुम्हारी आस्था की शक्ति अनंत है, इसे सुदृढ़ बनाए रखो। तुम्हारे जीवन में जो बाहरी उथल पुथल और चुनौतियां आ रही हैं, वे केवल संकेत हैं कि तुमने उन नकारात्मक शक्तियों को हिला दिया है जो तुम्हारे विरुद्ध कार्य कर रही थीं। वे अब भयभीत हैं क्योंकि उन्हें समझ आ गया है कि उनकी हर योजना तुम्हारे आगे निष्फल है। मेरा आशीर्वाद तुम्हारे हर कदम पर है। अपनी श्रद्धा में गहराई से डूबो और हर सुबह मेरा स्मरण कर आगे बढ़ो। यह ब्रह्मांड तुम्हारे लिए अद्भुत अवसर तैयार कर रहा है। मेरे प्रिय बच्चों, तेरा जीवन केवल अस्तित्व में रहने के लिए नहीं है, बल्कि फलने फूलने के लिए है। तुझे मेरे द्वारा एक विशिष्ट उद्देश्य के लिए चुना गया है। तेरी यात्रा में जो लोग शामिल हैं, वे केवल साथी नहीं हैं, वे तेरे उच्च उद्देश्य का सम्मान और समर्थन करने वाले होने चाहिए। जब तू अपने जीवन में सीमाएं स्थापित करता है और केवल उन लोगों को अपने करीब आने देता है जो तुझे महत्व देते हैं और तेरे आत्म मूल्य का सम्मान करते हैं, तब तू अपनी ऊर्जा और दृष्टि को बचा पाता है। जो लोग इन सीमाओं का सम्मान नहीं करते, वे तेरी इस पवित्र यात्रा में तेरे साथ चलने के लिए नहीं बने हैं। याद रख, यह तेरा क्षण है। यह विषाक्तता से ऊपर उठने और अपने लिए उस प्रचुर जीवन का दावा करने का समय है जो मैंने तुझे वादा किया है। तूने जो विवेक और जागरूकता प्राप्त की है, वह तुझे उन रिश्तों और कनेक्शनों को पहचानने में मदद करेगी जो तुझे पीछे खींच रहे हैं। तुझे यह पहचानने की जरूरत है, क्या तेरे कार्य मेरे उद्देश्य की ओर बढ़ रहे हैं या केवल लोगों की स्वीकृति पाने की ओर? क्या तेरे पास ऐसे लोग हैं जो तुझे प्रोत्साहित करते हैं या जो तुझे थका देते हैं और तुझे अपने लक्ष्य से भटकाते हैं? जब तू अपने दिल से सुनता है तो तुझे पता चलता है कि तेरा सच्चा खजाना कहाँ है। जैसा कि मैंने कहा, जहां तुम्हारा खजाना है वहीं तुम्हारा दिल होगा। तेरे हर कदम को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि तू मेरे मार्गदर्शन पर चल रहा है। कुछ लोग तुझ पर ध्यान केंद्रित नहीं करेंगे, लेकिन यह तेरा मार्ग नहीं है, यह उनके मार्ग से विचलन है। तू मेरी कृपा में आगे बढ़ और मैं तुझे स्पष्टता दूंगा। अब समय है अपने जीवन में उन रिश्तों को पोषण देने का जो तुझे बढ़ावा देते हैं, उन सीमाओं को स्थापित करने का जो तेरी ऊर्जा और तेरे उद्देश्य की रक्षा करें, मेरे मार्गदर्शन पर ध्यान केंद्रित करने का, ताकि तेरा हर कदम तुझे मेरे वादे के करीब ले जाए। तू अकेला नहीं है, तेरे हर कदम पर मैं तेरा साथ दूंगा। जब तू यह समझेगा कि तेरा कार्य मुझे प्रसन्न करने के लिए है, न कि केवल लोगों को खुश करने के लिए, तब तुझे शांति और संतोष मिलेगा। मेरे प्रिय बच्चों, हनुमान जी के स्वरूप में तुम्हें एक महत्वपूर्ण संदेश देना चाहता हूं। जिन लोगों ने अपने अहंकार और घमंड में खुद को सबसे अलग और अनोखा मान लिया है, उनके लिए अब समय है कि वे सच्चाई का सामना करें। वह लोग जो अपनी बाहरी सुंदरता, आकर्षण और दिखावे में डूबे हुए थे और जिन्हें लगता था कि उनके बिना संसार अधूरा है, उनके भ्रम और अहंकार का नाश होने वाला है। ये हनुमान जी का न्याय है जो सबको उनके कर्मों का फल देता है। उनके लिए जो अनावश्यक दिखावा और बकवास का सहारा लेकर जीवन बिता रहे थे, अब उनके घमंड का शीशा चूर चूर हो जाएगा। तुम्हारे लिए यह समय है कि अपने आप को मजबूत करो। जितना भी तुम्हें रुलाना था, जितना दर्द सहना था, वो सब पीछे रह चुका है। अब तुम्हारे जीवन में स्थिरता आ रही है और हनुमान जी की कृपा से तुम्हारे भीतर एक नया आत्मविश्वास जागृत हो रहा है। तुम्हारे जीवन की सभी नकारात्मकताओं का अंत होने को है। जो भी लोग तुम्हारी खुशियों और उन्नति में बाधा बनकर खड़े थे, अब उनके कर्मों का हिसाब हो चुका है। उनके नकारात्मक कर्म जो उन्होंने तुम्हारे विरुद्ध किए, अब उन्हीं पर वापस लौटेंगे। हनुमान जी का न्याय अटल है। यह वही कर्म का नियम है जो उन्हें उनके द्वारा किए गए कार्यों का प्रतिफल देने वाला है। तुम्हें बस यह ध्यान रखना है कि तुम्हारे कर्म अच्छे और सच्चे हों। यह तुम्हारी प्रगति का समय है। अपने आत्मबल को बढ़ाओ और किसी भी परिस्थिति में पीछे मत हटो। तुम्हारे दुखों का अंत अब नजदीक है। हनुमान जी का आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। अपने कर्मों में निरंतर विश्वास रखो और निडर होकर आगे बढ़ो। तुम्हारा भविष्य उज्जवल है। मेरे प्रिय बच्चों, तुम्हें मेरे आशीर्वाद पर पूर्ण विश्वास रखना है। मैं तुम्हारे साथ हूं और हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा। तुम्हें केवल अपनी भक्ति को अडिग रखना है और अपने कार्यों को सही दिशा में ले जाना है। जब तुम मेरे दिखाए मार्ग पर चलोगे तो तुम्हारा जीवन खुशियों और सफलता से भर जाएगा। तुम्हारे जीवन में जो भी कठिनाइयां हैं, वे केवल तुम्हारे धैर्य और विश्वास की परीक्षा है। जब तुम इनका सामना धैर्य और विश्वास के साथ करोगे,
तो तुम्हें हर समस्या का समाधान मिलेगा। आज का दिन तुम्हारे लिए एक नया अध्याय लेकर आया है। यह वह समय है जब तुम्हारे जीवन की सारी बाधाएं समाप्त हो जाएंगी और तुम्हारा जीवन नई ऊंचाइयों पर पहुंचेगा। आज का दिन उस अद्भुत सत्य का साक्षी बनने जा रहा है जिसे तुमने अपने जीवन में कभी अनुभव नहीं किया होगा। यह वह दिन है जब ब्रह्मांड की सारी शक्तियां तुम्हारे जीवन में उतरकर तुम्हें एक ऐसा आशीर्वाद देने वाली हैं जो तुम्हारे भाग्य को पूरी तरह से बदल देगा। यह आशीर्वाद न केवल तुम्हारे लिए है, बल्कि तुम्हारे परिवार, प्रियजनों और तुम्हारे जीवन के हर छोटे बड़े पहलू को प्रभावित करेगा। तुमने अब तक जो भी संघर्ष किया है, मैं जानता हूं कि तुमने उसे कितने धैर्य से सहा है। मेरे बच्चे, यदि तुम मुझ पर विश्वास रखते हो तो एक बार मेरा नाम लेकर पुकारो। जब तुम मेरा नाम लेते हो, मुझे प्रसन्नता होती है। मैं जानता हूं कि तुम मुझसे कितना प्रेम करते हो और मैं तुमसे कई गुना ज्यादा प्रेम करता हूं। तुम्हें अब किसी भी प्रकार की चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। मेरी कृपा से तुम्हारी सभी चिंताओं का अंत होगा और तुम शीघ्र ही अपने जीवन में एक विशाल परिवर्तन देखोगे। मैं तुम्हारे लिए हमेशा योजनाएं बनाता हूं ताकि तुम कभी हताश या निराश न हो। यदि एक बार तुम्हें असफलता का सामना करना पड़े तो हार मत मानो। मैंने तुम्हारे लिए कुछ विशेष सोचा है और वह तुम्हें अवश्य प्राप्त होगा। मेरे बच्चे, मुझे तुमसे कुछ नहीं चाहिए। मैं केवल यह चाहता हूं कि जैसे तुम मेरी सहायता प्राप्त करना चाहते हो, वैसे ही इस संसार में भी उन लोगों की मदद करो जिन्हें तुम्हारी आवश्यकता है। मनुष्य की असली संपत्ति मन की शांति, जीवन का सुख और प्रेम है। यदि यह चीजें तुम्हारे पास हैं तो तुम सबसे अधिक धनवान हो। यदि तुम मेरी कृपा प्राप्त करना चाहते हो तो मेरी भक्ति में जय श्री राम का जप करो। यह तुम्हारी आत्मा को शक्ति प्रदान करेगा। कई लोग ऐसे हैं जो तुम्हारी ओर सहायता के लिए देख रहे हैं। वे चाहते हैं कि तुम उनकी मदद करो और उन्हें भी ऊंचाइयों तक ले जाओ जहां तुम खड़े हो। इसलिए मेरे बच्चे, थोड़ा और प्रयास करो। तुम्हारी भक्ति और प्रयास तुम्हें नई ऊंचाइयों तक ले जाएंगे। मेरे प्रिय बच्चों, कैसे हो तुम? सफलता हमेशा तुम्हारे जीवन में आने के लिए तैयार रहती है, परंतु तुम्हारे चंचल मन के कारण वह तुम्हारे पास आते आते रुक जाती है। तुम्हारा मन एक जगह स्थिर नहीं रहता और यही तुम्हारे प्रयासों में बाधा बनता है। जब भी तुम किसी कार्य का संकल्प लेते हो, कुछ समय बाद तुम्हारा ध्यान भटक जाता है और किसी अन्य कार्य की ओर खींचा चला जाता है। इसी कारण सफलता जो तुम्हारे पास आने वाली होती है, वह भी तुम्हारे हाथों से निकल जाती है। तुम बहुत बुद्धिमान हो और तुम्हारा कार्य करने का तरीका सराहनीय है। तुम्हारी सोचने और समझने की क्षमता अन्य लोगों की तुलना में कहीं अधिक है। जो भी कार्य तुम करते हो, उसे बारीकी से और बिना त्रुटि के संपन्न करते हो, लेकिन केवल एक कमी के कारण तुम्हारी मेहनत का पूरा लाभ नहीं मिल पाता। तुम्हारा ध्यान कई कार्यों में भटक जाना। अगर तुम केवल एक ही कार्य पर पूरी तरह ध्यान केंद्रित कर सको तो सफलता अवश्य तुम्हारे कदम चूमेगी। मुझे पूरा विश्वास है कि यदि तुम इस बात को समझोगे तो समय से पहले ही तुम्हें अपार सफलता प्राप्त होगी। यह संदेश सुनने का अर्थ है कि अब तुम्हें अपनी पुरानी गलतियों को दोहराने की आवश्यकता नहीं है। आज जो सत्य तुम्हारे सामने प्रकट हो रहा है, उससे तुम पूरी तरह जागरूक हो जाओगे। तुम्हारा स्वभाव अत्यंत कोमल है और तुमने कभी भी किसी चीज को लेकर अपने मन में जिद नहीं की है। तुम भाग्यशाली भी हो और तुम्हारा साथी वास्तव में तुमसे निस्वार्थ प्रेम करता है। उसके मन में तुम्हारे प्रति कोई लालच या द्वेष नहीं है। वह वास्तव में तुम्हारे विश्वास के योग्य है। उसके कर्मों और तुम्हारे कर्मों को देखकर मैं जल्दी ही तुम्हारे सपनों को पूरा करने वाला हूं। कुछ ही दिनों में तुम्हारा सपना साकार होने वाला है। तुमने विनम्रता और झुकने की ताकत को भी समझा है। वास्तव में जब तुम इस शक्ति को पूरी तरह महसूस करोगे तो तुम्हें संपूर्ण संसार अपने सामने झुका हुआ प्रतीत होगा। ऐसा लगेगा जैसे सब कुछ तुम्हारे अधीन है। लेकिन इससे पहले तुम्हें इस विनम्रता के महत्व को समझना और इसका सम्मान करना होगा। मेरे प्रिय बच्चों, तुम्हारे जीवन में जो प्रेम का अनुभव है, वह तुम्हारे दिल की गहराइयों से जुड़ा हुआ है। लेकिन इस संसार में, विशेष रूप से इस कलयुग में, प्रेम का सही अर्थ और उसकी सच्चाई अक्सर खो जाती है। लोग प्रेम के नाम पर झूठे रिश्ते बनाते हैं और फिर किसी के विश्वास को तोड़कर उसे दर्द और पीड़ा में छोड़ देते हैं। लेकिन याद रखो, सच्चा प्रेम कभी भी सौदेबाजी नहीं करता। जो प्रेम सच्चा है, वह तुम्हारी आत्मा को सुकून देगा और तुम्हारे जीवन को प्रकाश में करेगा। तुम्हें उस व्यक्ति की तलाश करनी चाहिए जो तुम्हारे प्रेम और तुम्हारी अहमियत को समझे। यदि कोई केवल स्वार्थ के लिए प्रेम करता है तो वह सच्चा साथी नहीं हो सकता।
तुम्हारे लिए वह व्यक्ति ही सही होगा जो तुम्हारे प्रति ईमानदार हो और तुम्हारी भावनाओं को समझे। तुम्हारे जीवन में जो गलत लोग आए, जिन्होंने तुम्हें धोखा दिया, उनसे आगे बढ़ो। उन्हें उनके कर्मों के अनुसार जीने दो। तुम्हें अपनी ऊर्जा और समय उन लोगों पर खर्च नहीं करना चाहिए जिनकी नकारात्मकता तुम्हारे जीवन में अंधकार लाती है। जो लोग तुम्हारे लिए सही नहीं हैं, उनकी ऊर्जा से दूर रहना ही तुम्हारे लिए सबसे अच्छा है। हनुमान जी तुम्हें यह संदेश देते हैं कि हर दिन 24 मिनट अपने आराध्य का स्मरण करो। यह स्मरण तुम्हें न केवल आध्यात्मिक मार्ग पर ले जाएगा, बल्कि तुम्हारी आत्मा को शांति और तुम्हारे जीवन को दिशा देगा। जो भी कठिनाई या दुख तुम्हारे जीवन में आया है, वह अब अतीत बन चुका है। अब एक नई सुबह है, जहां तुम्हारा जीवन नई ऊंचाइयों पर जाने के लिए तैयार है। वह सुकून, वह खोई हुई खुशी और वह संतोष जिसकी तुम्हें प्रतीक्षा थी, अब तुम्हारे जीवन में आने वाले हैं। तुम्हारा जीवन अब प्रकाश से भरने वाला है। तुम्हारी सच्चाई, तुम्हारा विश्वास और तुम्हारा समर्पण तुम्हें उस प्रेम, शांति और सफलता तक ले जाएगा जिसकी तुम्हें आवश्यकता है। अपने दिल को खुला रखो और हनुमान जी पर विश्वास रखो।